मैंने बॉडीगार्ड को कोल्ड ड्रिंक लेने भेजा था, इतना टाइम हो गया है। ये कोल्ड ड्रिंक लेने गया है या फिर बनाने? अबे वो बॉडीगार्ड, तेरी मालकिन जी कहाँ है? तुम्हें इससे क्या? तेरी मालकिन जी एकदम टॉप की लगती है। अबे भाई खोल दे यार, आगे से नहीं बोलूंगा। तुम लोग की यही सजा है, अब आगे से किसी को बोलोगे भी नहीं। हेलो वंशु, कहाँ रह गए तुम? बस मालकिन घर के पास ही आ गया। वंशु, मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है, मुझे मालकिन जी नहीं मेरा नाम लेकर बुलाया करो। सॉरी मनीषा जी। ठीक है, जल्दी आओ। आ गए तुम? मुझे तो लगा था आज तुम आओगे ही नहीं। अरे मालकिन जी, अरे मनीषा जी, वो रास्ते में कुछ लोग मिल गए थे ना, तो उनकी खातिरदारी करने लगा था। अच्छा, बाहर वालों की खातिरदारी कर रहे हो और तुम्हें मेरा कोई ख्याल ही नहीं है। मालकिन जी, वो खातिरदारी दूसरी थी, खातिरदारी दूसरी है। तुम ये बताओ इतना टाइम कैसे लग गया? वो ना, मैं पैदल गया था। पैदल क्यों गए थे, कार से चले जाते? क्या मालकिन जी, छोटी छोटी जगह पर कार लेकर जाना। अरे तो बाइक से चले जाते ना। बाइक तो है ही नहीं ना। अच्छा ठीक है, तुम कोल्ड ड्रिंक निकाल दो और जाओ। बाइक, बाइक तो होनी चाहिए। यार मैं कितनी गंदी हूँ, अकेले अकेले कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ, अपने वंशु को एक बार भी नहीं पूछा। वंशु, ये लो तुम भी कोल्ड ड्रिंक। जी मालकिन जी, आपने मुझे बुलाया? बॉडीगार्ड, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? पर कैसा सरप्राइज मालकिन जी? ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, जितना बोला है उतना करो। ठीक है। ठीक है सर, हम लोग आ रहे हैं। वंशु, तुम यहीं वेट करना, जब मैं बुलाऊंगी तो आ जाना। ओके मनीषा जी। कहाँ लेके जा रहे हो मालकिन जी आप? वंशु, तुम्हारे लिए सरप्राइज। मालकिन जी, ये क्या है? वंशु, बाइक ही हो सकती है, कोई हेलीकॉप्टर थोड़ी ना। पर मालकिन जी। वंशु, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। मालकिन जी, ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट होगा, बट ये मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच मालकिन जी। आज मैं मालकिन जी को प्रपोज करके ही रहूंगा। बहुत हो गया लुका छुपी का खेल, आज चाहे कुछ भी हो जाए। आई लव यू मालकिन जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपसे बहुत टाइम से बोलना चाह रहा था, बट बोल नहीं पा रहा था, और आज बोल दिया है। अब मालकिन जी, आप चाहे जो भी मुझे सजा दें। बॉडीगार्ड, ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम होश में तो हो ना? अरे मालिक जी, आप ये क्या, मैं कोई सपना देख रहा हूँ क्या? बहन, क्या है ये सब? और ये बॉडीगार्ड क्या बोल रहा था? भैया, वो ना सच बोल रहा था, हम दोनों ना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्या तुझे पता भी है तो क्या बोल रही है? हाँ भैया, मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ। मनीषा, मुझे तुमसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। पर भैया, आपने ही तो कहा था एक लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनके घर वाले उनको ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो लड़का गरीब हो या फिर अमीर। और वैसे भी भैया, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और बॉडीगार्ड दिल का बहुत अच्छा है, वो ना मेरी केयर भी बहुत ज़्यादा करता है। भैया, वो बहुत अच्छा लड़का है। तुझे पता भी है इससे मेरी इमेज पे कितना इफेक्ट पड़ेगा? एक बात मेरी गार्ड मान लो मनीषा, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पर भैया, एक तो बॉडीगार्ड ने इतने दिनों के बाद प्रपोज किया था, वो भी भैया को। पता नहीं मुझे मेरा प्यार मिलेगा या नहीं। भैया तो बॉडीगार्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हे ईश्वर, सब अच्छा हो।
मनीषा, मुझे तुमसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। पर भैया आपने ही तो कहा था एक लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनके घर वाले उनको ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? अगर लड़का अच्छा और समझदार है तो ज़रूर मानेंगे। अगर बॉडीगार्ड मेरी बहन से इतना ही प्यार करता है तो क्यों ना इसका एक टेस्ट लिया जाए। ज़रा मैं भी तो देखूं कि ये मेरी बहन के लिए क्या क्या कर सकता है। ये क्या कर दिया मैंने? जोश जोश में तो मैंने मालिक जी को ही प्रपोज कर दिया। अब मालिक जी मुझे छोड़ेंगे नहीं। एक काम करता हूँ, मैं अपने गांव चला जाता हूँ। परवंश, तू तो मालकिन जी से प्यार करता है ना, और अपने प्यार को बीच रास्ते में छोड़ के जाना ये तो सही नहीं है ना। क्या करूँ मैं? हेलो बॉडीगार्ड, कैसे हो? कौन? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है, मेरे पास में कौन है ये जरूरी है। तुम्हारे पास में कोई भी हो, मुझे उससे क्या? अबे मालकिन के चमचे, तेरा भी दिमाग लड़की तरह घुटनों में है क्या? तुझे समझ नहीं आ रहा? कौन बोल रहा है और मुझसे क्या काम है? अब की ना काम की बात सुन। तेरी मालकिन जी मेरे कब्जे में है। अगर उनकी जान की सलामती चाहता है तो बताए हुए एड्रेस पे पहुंच जाना, नहीं तो। हेलो, कौन बोल रहा है? मेरी मालकिन को कुछ नहीं होना चाहिए। हेलो, छोड़ दो मुझे, अगर मेरा बॉडीगार्ड आ गया ना तो तुम लोगों की खैर नहीं। अरे तो बुलाना अपने आशिक को, जरा हम भी तो देखे कितना प्यार करता है तुझसे। बॉडीगार्ड! मालकिन जी आप ठीक तो है ना? बॉडीगार्ड, इन लोगों ने मुझे बहुत देर से बांध रखा है, मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रही है। तुम लोगों ने मेरी मालकिन जी को क्यों किडनैप कर रखा है? हम तो तुम्हारा छोटा सा टेस्ट गए। तू कितना प्यार करता है अपनी मालकिन जी से? मैं अपनी मालकिन जी से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। क्या कर सकता है अपनी मालकिन जी के लिए? मैं इनके लिए तो सब कुछ कर सकता हूँ, अपनी जान भी दे सकता हूँ। अच्छा, तो इतना प्यार करता नहीं मालकिन जी से? तो ठीक है, हम तेरी मालकिन जी को आज़ाद कर देंगे, लेकिन बदले में तुझे अपनी जान देनी पड़ेगी। बॉडीगार्ड तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज। मत मारो मेरे बॉडीगार्ड को, प्लीज मत मारो। बॉडीगार्ड! बॉडीगार्ड तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज। बॉडीगार्ड तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज। बॉडीगार्ड यहाँ से चले जाओ प्लीज। बॉडीगार्ड तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज। बॉडीगार्ड! वाह बॉडीगार्ड वाह, मान गया। तू मेरी बहन से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि उसके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो गया। भैया आप? सर आप? भैया ये सब क्या है? कुछ नहीं बहन, मैं बस बॉडीगार्ड का एक छोटा सा टेस्ट ले रहा था। टेस्ट? पर कैसा टेस्ट? मैं भी तो देखूं जिस लड़के से मेरी बहन प्यार करती है वो उसके लिए क्या कर सकता है। पर भैया ये सब करना जरूरी था क्या? बिल्कुल जरूरी था बहन, मैं भी तो देखूं बॉडीगार्ड तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हारे लायक है या नहीं। लेकिन भैया बाकी बातें घर पे होंगी। तुम लोग का पेमेंट हो जाएगा।
बॉडीगार्ड तुम भी बैठ जाओ। भैया आप अभी भी गुस्सा हैं? बहन, मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब तुम दोनों एक दूसरे से इतना ही प्यार करते थे तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? भैया अगर मैं आपको पहले बता देती तो आप गुस्सा हो जाते और बॉडीगार्ड को निकाल देते। देखो, मेरी नज़र में प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन गलत इंसान से प्यार करना गलत है। अच्छा भैया। और रही बात तुम्हारी बॉडीगार्ड, जहाँ तक मेरी बहन ने तुमको पसंद किया है तो तुम ठीक ही होगे और मुझे भी तुम ठीक ही लगते हो। आई होप कि तुम दोनों शादी के बाद भी ऐसे ही रहोगे। क्या भैया शादी? तो बॉडीगार्ड, कहाँ है तुम्हारा घर? बुलाओ अपने मम्मी पापा को। सर वो ना, मैं अनाथ हूँ। तो तुम शादी के बाद मेरी बहन को कहाँ रखोगे? भैया मैं सोच रही थी क्यों ना बॉडीगार्ड हमारे साथ ही रहे, और वैसे भी आप ज़्यादातर बाहर ही रहते हो, अगर बॉडीगार्ड मेरे साथ रहेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों बॉडीगार्ड, मंजूर है ना तुम्हें? हाँ हाँ सर, मंजूर है। यार मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि भैया हमारे प्यार को इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिए। हाँ यार मनीषा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि सर इतनी जल्दी वो भी शादी के लिए भी मान गए। तुम्हें पता है मेरे भैया ना बहुत अच्छे हैं, मेरे भैया के जैसा और कोई भाई हो ही नहीं सकता। क्या हो रहा है ये सब? अरे सर वो हम लोग अरे भैया हम लोग ना बस बातें कर रहे थे। तुम लोग तो खामखा डर गए, वैसे मैं मजाक कर रहा था। वैसे मनीषा, बात यह है कि मैं मीटिंग के सिलसिले में कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ। वहाँ से आने के बाद हम लोग सीधा शादी की तैयारियाँ करते हैं। ठीक है भैया। क्यों बॉडीगार्ड, कैसा रहेगा? भैया अभी भी बॉडीगार्ड। अच्छा ठीक है बाबा। क्यों वंश, कैसा रहेगा? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। वैसे वंश, मैंने तुम्हारे नाम से बॉडीगार्ड तो हटा दिया है, लेकिन तुम्हें मेरी बहन की उतनी ही सेफ्टी करनी होगी जितनी तुम पहले करते थे। बिल्कुल सर, पहले तो ये मालकिन जी थी, बट ये तो अब हमारे दिल की मालकिन जी हैं। क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर, मैं तो अपनी जान से भी ज़्यादा इनकी सेफ्टी करूँगा। अच्छा ठीक है, तुम दोनों बातचीत करो, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। ठीक है भैया। बाय भैया। बाय। और हाँ वंश, मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। वैसे मालकिन जी, मेरा मतलब है, वैसे बाबू आपको मेरे से प्यार कैसे हुआ? ऐसे ही हो गया। ऐसे कैसे हो गया? ऐसे तो आपको किसी से भी हो जाएगा। ओए ऐसे कैसे किसी से हो जाएगा? मुझे ना एक ऐसा लड़का चाहिए था जो दिल का अच्छा हो, सबकी रिस्पेक्ट करता हो और मुझे ढेर सारा प्यार करे और मेरी केयर करे। तो बस मुझे वो सारी चीज़ें तुम में दिखी तो हो गया प्यार। अगर मुझसे कोई अच्छा मिल गया तो? वशु तुम पागल हो क्या? मुझे तुमसे प्यार है और प्यार एक से होता है, समझे तुम? तो मजाक कर रहा था। चलो। एक मिनट रुकना, भैया को कॉल आ रहा है। क्या हुआ? वंशु भैया, क्या हुआ भैया को? भैया का एक्सीडेंट। क्या? भैया का एक्सीडेंट हो गया है। रो मत। ये कैसा मोड़ गया इनकी स्टोरी में? लगता है इनकी शादी नहीं हो पाएगी। चलिए, इनकी शादी हो पाती है या नहीं हो पाती है वो देखते हैं सीजन 2 में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी सेंटली में जो बॉडीगार्ड और मालकिन जली सीरीज चल रही थी उसको हमने एंड कर दिया है। गाइस अगर आप लोगों को बॉडीगार्ड और मालकिन जी वाला सीजन 2 चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बट गाइज उसके पहले हम लोग एक न्यू सीरीज लाने वाले हैं। तो चलिए गाइज, मिलते हैं न्यू सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय।